ओके, वेलकम बैक गाइस टू नेगी जी बायो वाले। ठीक है, इस लेक्चर में जो है हम पैरोक्सिसोम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है हम अदर ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वहाँ जाएं और उन ऑर्गेनेल्स के बारे में भी जो है जानें। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो है हम पैरोक्सिसोम को देखेंगे डिटेल में, है ना। क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है एंड उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है ना। तो पहले जो पैरोक्सिसोम है इसको डिस्कवर किसने किया था? क्रिश्चियन डी दुवे ने। ठीक है, क्रिश्चियन डी दुवे जी ने जो है पैरोक्सिसोम को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, ये जो पैरोक्सिसोम है एक तो ये छोटा है, ठीक है, एंड इट इज एन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल। एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल मींस सेल के अंदर है और एनक्लोज्ड है। नेक्स्ट, इट कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शन इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म। मतलब ये मेटाबॉलिज्म में भी जो है कहीं ना कहीं अपना एक इंपॉर्टेंट रोल या अपना एक इंपॉर्टेंट जो इसका दायित्व है, इसका जो फंक्शन है उसको वहां पे जो है प्ले आउट कर रहा है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम क्या होते हैं? ये वो एंजाइम हैं जो कैटालाइज करवाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मतलब एज अ एंटीऑक्सीडेंट आप समझ सकते हैं कि ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना, देखते हैं आगे कैसे। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट माइक्रोबॉडी हो जाती है दोनों ही, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। दूसरा, जो पहला पैरोक्सिसोम जो हमें पता चला था वो हमें तब पता चला था जब हमने स्पिनेच से इसको आइसोलेट किया था। तो मतलब पहला जो पैरोक्सिसोम है वो आइसोलेट किया था हमने स्पिनेच से। और ये कहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? लीवर में और किडनी सेल में। क्यों पाए जाते हैं वहां पे एबंडेंस में? देखेंगे हम आगे देखेंगे हम कैसे। ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर आप जो है क्लियरली देख सकते हैं, ये सिंपल और इजीएस्ट स्ट्रक्चर है ना पैरोक्सिसोम का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है एक तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके पास अपनी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, देख सकते हैं वहां पे। इसके पास जो है 0.1 से 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना होता है? इट इज 0.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट, इट इज फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म क्लोज टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो ऑर्गेनेल है हमारा पैरोक्सिसोम, ये कहां पे पाया जाता है? मेनली जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ये उनके आसपास ही ज्यादातर हमें मिलता है। ठीक है, और ये कैसे होता है? इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है एक्चुअली इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल, है ना। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी जो है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए हम इनको जो है पैरोक्सिसोम रेटिकुलम भी कह देते हैं या माइक्रो पैरोक्सिसोम भी कह देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आई होप। नेक्स्ट, इट एग्जिस्ट ऑफ सिंगल लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, डायग्राम आप देख सकते हैं, इसके बाहर जो पूरी है वो एक लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है जो कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट, इसका जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में आप देख सकते हो वहां पे क्रिस्टलॉइड स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है, और वो जो क्रिस्टलॉइड स्ट्रक्चर है उसी के पास इसकी सबसे खास चीज है, वो जो वहां पे उसका मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसके पास है उसका अपना एंजाइम जो कि इसकी इंपॉर्टेंस को और बढ़ा देता है। किसकी? पैरोक्सिसोम की इंपॉर्टेंस को और बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है ना, इंतजार कीजिए। नेक्स्ट, इट अप्रोक्सीमेटली कंटेन्स 60 एंजाइम प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ पैरोक्सिसोम। मतलब जो पैरोक्सिसोम है ये अपने मैट्रिक्स में जो है 60 एंजाइम लेके चल रहा है ये। तो सोचिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी हो जाती है हमारे बॉडी में। एक पर्टिकुलर एक सेल के पास इस एक पैरोक्सिसोम की कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है। अगर ये ना हो तो ना जाने क्या हो जाए। आगे देखते हैं कि क्या होगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ H2O2। होता क्या है कि जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलती है सेल में, उस कारण क्या होता है? H2O2 जो है प्रोड्यूस होता है, जिसको कि हम जो है ROS यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी कह देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। देखेंगे आगे अभी हो क्या रहा है। और
तो इसके पास मेन ग्रुप ऑफ एंजाइम जिस पे हमने फोकस करना है, जिसके कारण इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो इसके पास मेनली जो, वैसे तो 60 टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं, पर उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो कौन से हैं? एक है आपका कैटालेज और दूसरा है आपका डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, तो इनका रोल है क्या एक्चुअली, तो देखते हैं हम इसका फंक्शन है क्या। पैरोक्सिसोम का जो फंक्शन होगा, जाहिर सी बात है अपने अकेले के कारण से तो नहीं होगा, है ना, अपने अकेले के कारण से तो उसका कोई फंक्शन नहीं होगा। जाहिर सी बात है जो इसके पास इसके अपने ये एंजाइम हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट है, उन्हीं की वजह से जो है इसकी फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसके फंक्शन है क्या। तो पहला इसका फंक्शन है H2O2 मेटाबॉलिज्म, है ना। आई होप आपको विजिबल होगा। इसका जो पहला फंक्शन है वो है H2O2 का मेटाबॉलिज्म, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका मेटाबॉलिज्म कराना। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेटाबॉलिज्म कराना क्यों जरूरी है, ठीक है, मैंने ऊपर बताया था। अभी देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो पैरोक्सिसोम है, ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? H2O2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, H2O2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और ये H2O2 जो है ये है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ठीक है, अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कितनी खतरनाक हो सकती है देखिए, लेकिन थोड़ा सा और, ठीक है, बताऊंगा मैं। प्रोडक्शन भी यही करवा रहा है और एलिमिनेशन भी यही भाई साहब करवा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाया भी इन्होंने ही है, तोड़ेंगे भी यही, क्योंकि तोड़ने के लिए इनके पास एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है कैटालेज एंजाइम। अच्छा, अब ये टूटे ना, माना बात, जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये टूटे ना तो क्या होगा? क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, ये H2O2 जो है ना, एक तरीके का ऑक्सीडेंट है। और ये जो ऑक्सीडेंट है ये हार्मफुल हो जाता है हमारे सेल के प्रोटीन्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए, डैमेज कर रहा है डीएनए को। अब जब डीएनए ज्यादा से ज्यादा डैमेज होगा तो क्या उस सेल की कोई अपनी एक जो एग्जिस्टेंस थी वो रहेगी? और ऐसे ही अगर बहुत सारे H2O2 हमारी बॉडी में डेली प्रोड्यूस होते रहे और इस पैरोक्सिसोम के पास अपना कैटालेज एंजाइम नहीं होता, तो क्या ये उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर पाता? नहीं, क्योंकि वो कैटालेज एंजाइम है जो इसको न्यूट्रलाइज कर पा रहा है। ठीक है, जिस कारण से जो है सेल को टूटने से मदद होती है। तो सेल जितनी देर में टूटेगा उतनी देर में एजिंग होगी। समझ रहे हैं आप? मतलब जितनी जल्दी जल्दी अगर सेल टूटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नए सेल को भी उतनी जल्दी बनना पड़ेगा। जितनी जल्दी नए सेल बढ़ेंगे उतनी जल्दी ग्रोथ होगी, और जितनी जल्दी ग्रोथ होगी उतनी जल्दी एजिंग होगी, है ना। तो जो फेस में रिंकल्स आते हैं एंड यू स्टार्ट गेट्स एजिंग, है ना, एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज जो कि आपके पास आते हैं, वो इन ऑक्सीडेंट के कारण आते हैं। ये जो H2O2 हैं जिनको कि हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कह देते हैं। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, है ना, एजिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो H2O2 है ये एक तरीका का ऑक्सीडेंट है जो कि डीएनए, जो कि पूरा एक सेल है उसको डैमेज कर देता है। और अगर सेल डैमेज होगा तो ये क्या करते हैं, एजिंग की तरफ जो है लोगों को ज्यादा ले जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग, है ना, मैं नहीं कह रहा हूं, बट एक पूरा जो गूगल में दिया है उसके अकॉर्डिंग जो लोग वेजिटेरियन हैं, दोज हू आर वेगन, जिसकी तरफ की लोग आजकल बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं वो देर में बूढ़े हो रहे हैं एज कंपेयर टू द वन जो कि नॉन वेजिटेरियन है। अब ऐसा क्यों है? सिंपल सा लॉजिक है कि जो वेगन डाइट है, अगर हम उसे देखो, फ्री रेडिकल तो हर कोई प्रोड्यूस करेगा, पर जो वेगन डाइट है इट विल प्रोड्यूस लेस फ्री रेडिकल एज कंपेयर टू द नॉन वेज। तो नॉन वेज क्या कर रहा है, फ्री रेडिकल्स जो है ज्यादा बढ़ा रहा है बॉडी में, जिस कारण से जो है एजिंग जो है जल्दी हो जाती है।
ठीक है ना। तो ये कितना सही है और कितना गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताएं, ठीक है। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि एजिंग क्यों हो रही है हमारी बॉडी में और कौन एजिंग रोक के रख रहा है। तो एजिंग रोक के कौन रख रहा है? सेल के अंदर जो पेरोक्सिसोम प्रेजेंट है वो एजिंग को रोक के रख रहा है। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, ये फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में भी काम आता है। नेक्स्ट ये लिपिड बायोसिंथेसिस के काम में भी आता है और ये सिंथेसाइज करता है प्लाज्मेलोजन को, जो कि एक इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है या एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हार्ट के लिए, हार्ट की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये क्या करता है कि जो फैटी एसिड है इस फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी प्रोवाइड करवाता है उस बीज को जिसको कि आपने जमीन में डाल दिया है, सॉइल में डाल दिया है। आफ्टर उसके ऊपर पानी डालने के बाद, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देने के बाद, ये फैटी एसिड जो उसके अंदर था वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में, जिसको कि हेल्प आउट करवा रहा है हमारा पेरोक्सिसोम और एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और जिसमें से जो है एक नया पेड़ या जिस भी बीज को आपने बोया है उसके रिगार्डिंग जो भी ट्री होगा, प्लांट होगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको जो है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये फोटो रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट ये बायोलुमिनेसेंस में भी जो है अपना रोल प्ले करता है। और कैसे? क्योंकि जो लूसीफरेस एंजाइम होता है, जो बायोलुमिनेसेंस वाले जो हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म एक्चुअली होते हैं, मेजरली जो है इंसेक्ट ही होते हैं। तो लूसीफरेस एंजाइम क्या है? पेरोक्सिसोम के अंदर जो है ये एंजाइम प्रेजेंट है और इन फायरफ्लाइज को, है ना, जिनको कि आप जुगनू भी कह देते हैं, देखा होगा बचपन में जब अगर आप गांव में रहे होंगे तो जुगनू जो है शाम को निकल जाते थे और आप इनको जो है पकड़ने के लिए जो है इनके पीछे भागते थे। तो जो लूसीफरेस एंजाइम इस पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट है, ये क्या कर रहा है? इन फायरफ्लाइज को देखो उनके लुमिनेट तो करा रहा है, मतलब चमक भी रहा है, लेकिन इस लाइट से उनको क्या बेनिफिट हो रहा है? देखो इस लाइट से उनको दो बेनिफिट हैं। एक तो वो मेटिंग के लिए जो है, जब अपना मेट ढूंढ रहे होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, है ना, उसके लिए एक तो काम आ गया, है ना, अपने मेट को ढूंढने के लिए, है ना, मेटिंग के लिए। दूसरा खाना ढूंढने के लिए, फॉर देयर मील, जब उनको खाने की जरूरत पड़ेगी तो खाने के लिए भी जो है ये उस लाइट का यूज करेंगे। तो आपने देखा होगा ये कब चमकते हैं? जब ये फ्री है। अगर आप इनको, है ना, चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो देखना इन पर लाइट जो है पीछे जलती रहती है ना, जुगनू, है ना, चमकता रहता है ये, बिल्कुल, है ना। गाने भी हैं इस पर बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए, है ना। तो ये था हमारा पेरोक्सिसोम, है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने इसे काफी इजी वे में इसके जितने भी पॉइंट्स थे लिखने की कोशिश करी है ना। और अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर एंड प्लीज चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच में भी जो है इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट हों और उनको भी जो है नई नई चीजें पता चले। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर।